जब युवा अवस्था में थोड़ा आते हैं तो वन में मृग्या करने के लिए वे जाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय है ना, क्षत्रियों का उस समय पर धर्म होता था मृगों को मारना, जो है उनका शिकार खेलना, शिकार करना। तो लोग कहते हैं कैसा जो है, देखो आपको अगर कोई भी व्यक्ति आपके ग्रंथ से कुछ निकाल करके आपको भ्रम में फंसाने का प्रयास करे, आपकी श्रद्धा को कम करने का प्रयास करे, तो आपको सही जवाब पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है? पावन मृग मारे जिय जानी। ये है कि भगवान मारते तो थे, मगर किसको मारते थे? जो पवित्र आत्माएं थीं, जो किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो चुकी थीं और किसी कारणवश मृग की योनि में चली गई थी, भगवान ने अपने एक बाण से उनका उस शरीर से मुक्ति करके अपने परम धाम को जो है दे दिया। ये भगवान के मारने का मतलब। भगवान के मारने का मतलब हिंसा नहीं होता है। अरे भगवान के बाणों से कोई मारा जाए तो सीधे परम धाम को भेजते हैं वो तो, और सबको मारते भी नहीं है, भगवान के हाथों सब मारे भी नहीं जाते। वही भगवान के हाथों से मारा जाएगा जिसके कुछ ना कुछ प्रारब्ध अच्छे होंगे। तो जो ऐसे पुण्य आत्माएं, जैसे भरत, जड़ भरत जो है, कितने बड़े संत थे, मगर वो मृग की योनि में गए थे कि नहीं गए थे? राजा नृग, वो आखिर जो है कितने बड़े दानी थे, थोड़ी सी भूल हुई, दान की हुई वस्तु का दोबारा दान कर दिया। इतनी भूल में वो गिरगिट की योनि में चले गए महाराज। और तो ऐसे जो योग भ्रष्ट पुरुष थे, उनका उद्धार करने के लिए भगवान उनको मारते थे, है ना। भगवान का मारा हुआ जो है भगवान के परम धाम को जाता है। और अच्छे बहुत सुंदर भगवान के जो है संस्कार थे, और ये संस्कार हमें भी जो है सदा अपने जीवन में उतारना चाहिए। सदा अपने छोटे भाइयों को लाड़ किया करते थे, बंधु बांधवों के साथ में प्रेम से रहा करते थे, और सदा उनको जिताने के लिए खुद हार जाया करते थे। और इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना प्रेम जो होता था भाइयों के साथ में कि कभी भी छल और कपट अपने भाइयों के साथ में नहीं करते थे। ये राम के आदर्श हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए, तभी राम राज्य की स्थापना होते हैं। आजकल तो लोग राम कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मगर रामायण को अपने जीवन में उतारते नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जब तक आप उतारेंगे नहीं जीवन में, तो फिर राम कथा श्रवण करने का मतलब क्या हुआ? भैया अमृत कलश रखा है, जब तक आचमन नहीं करोगे तो अमर होगे क्या? नहीं रखा है, सब ऐसे आरती उतार लिया करेंगे, गीता की आरती उतार लेंगे, रामायण की आरती उतार लेंगे, मगर किंचन मात्र भी हृदय में धारण नहीं करेंगे। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक कहानी है कि एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं था, और 2 बच्चे थे उसके, बीमारी से बहुत परेशान था, धीरे सब कुछ बिक गया उसकी दवा में लगते लगते। जब वो खत्म हो गया, पिता, माता पहले खत्म हो गई थी, पिता भी खत्म हो गया, अब केवल 2 बच्चे बचे थे, दो भाई थे। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद में घर में केवल 2 चीजें बची थीं। एक तो उनके घर की भैंस थी, जिस भैंस का दूध बेच करके वो पैसा जीवन चलाते थे, और एक कंबल था। केवल 2 चीजें थीं, और 2 भाई थे। दोनों भाइयों को लोगों ने भड़का दिया, अलग अलग हो जाओ, एक में मत रहो। दोनों ने कहा भाई हम अलग अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। तो बोले बंटवारा कैसे करें भाई? तो जो है बड़े ने कहा ऐसा करो, बुद्धिमान था बड़ा, थोड़ा छोटा जो है ना समझ था, तो बुद्धिमान बड़े भाई ने कहा, बोले छोटे ऐसा करते हैं, इसका बंटवारा कर लेते हैं। बोले ऐसा करते हैं, अभी एक एक को, जब भैंस को आधी आधी तो बांट नहीं सकते हैं, कम्बल भी आधा आधा करेंगे तो काम का नहीं रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि भैंस को जो है आधी पीछे की साइड में मैं ले लेता हूं, आगे की साइड में तू ले ले, है ना। और कंबल भैया दिन में तेरा, रात में मेरा। बंटवारा हो गया। उस समय पर समझ में बात नहीं आई। अब रात्रि जैसे हुई तो बड़ा भाई कंबल ओढ़ करके सो गया,
छोटा बेचारा ठिठुर रहा है। जैसे सुबेरा हुआ तो गाय को दुहने के लिए वो पहुंच गया और खिलाने के लिए आगे का भाग छोटे को मिला था ना, मुंह तरफ का, तो जो है अब वो घास काट करके लाए तो जो है खिलाए छोटा भाई, और बड़ा भाई उसको दोहले। बड़ा निराश हो गया कि रात्रि में मुझे कंबल नहीं मिलता है और भैंस का दूध मुझे नहीं मिलता, मेहनत मैं करता हूं, दूध तो भाई खाता है। बड़ा परेशान हो गया। तो एक समझदार व्यक्ति आया, बोले छोटे क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? बोले ऐसा ऐसा बंटवारा मेरे भाई ने कर दिया है। तो बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम भी ट्रीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना, ऐसा करो तुम, हम तुम्हें सूत्र बताते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दिन में कंबल तुम्हारा होता है ना, रात में तुम्हारा भाई का होता है? बोले हाँ ये तो है। तो बोले ऐसा करो, दिन में तुम्हारा जब कंबल रहे उसी समय पर तुम ले जा करके बाल्टी में भिगो देना, उसको नाद में ले जा करके, कंबल को नाद में ले जा करके डाल देना, क्योंकि दिन में तो हमारा कुछ भी करें। और इसके बाद में जैसे सुबेरे भाई तुम्हारा दूध दुहने के लिए बैठे, एक डंडा लेकर के अपने हिस्से में ठोकना शुरू कर देना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उसने यही किया कि जैसे ही रात में बड़ा भाई जो है सो करके कंबल ले, छोटा तुम्हारा हो गया अब। तो दिन में क्या किया, ले जाकर के एक बड़े नाद में कंबल को डुबो दिया। और इसके बाद में जब सुबह भाई उठ गया भैंस लगाने के लिए, तो डंडा लेकर के मुंह की तरफ ठोकना शुरू कर दिया। भैंस उचक पड़ी, लात मार के वो उतनी दूर गिरा दिया उसको। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बोले भैया मेरे हिस्से में जो चाहूं सो करूं, ये हिस्सा मेरा है ना। तो ऐसे चालाकियां, ऐसे चालबाजियां, ऐसा छल, ऐसा कपट से दूर रहने के लिए रामचरितमानस कहती है, छल कपट से संबंध जो है बिखरते हैं। ध्यान रखना, संबंध तभी जो है आपके चलते हैं जब आपके अंदर विकार ना हो। अगर आपके अंदर लोभ भी होगा, छल भी होगा, कपट भी होगा, आपका समाज कभी जो है एक नहीं हो सकता है, आपका परिवार कभी एक नहीं हो सकता है। एक परिवार को संभालने के लिए जो है निष्कपटता, निश्चलता होना बहुत जरूरी होती है। एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव जब होता है, तब परिवार जो समन्वय परिवार बनते हैं। अब तो एकल परिवार इसीलिए हो चुके हैं